शास्त्रों में वर्णित है कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पूरे भारत के मध्य में, मध्य प्रदेश पन्ना में स्थापित होगा। वह भविष्यवाणी जो शास्त्रों में है उसको सिद्ध करते हुए अभी ये मंदिर जो आप देख रहे हैं वह श्री प्राणनाथ जी का मंदिर है और इसमें मंदिर के बाहरी परिसर में 6 गेट हैं। परम सौभाग्य हमारा कि इन 6 गेटों का जो महत्व है वो पुराण संहिता में, शास्त्रों में और अनेक धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। पहला नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज पन्ना की पहचान भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। कोई हीरो की नगरी के नाम से जानता है, कोई मंदिरों के शहर के नाम से जानता है, कोई महाराजा छत्रसाल की नगरी के नाम से जानता है, कोई आंवला मुरब्बा के नाम से जानता है, कोई पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानता है। पन्ना के कई तालाब नगर की शोभा बढ़ाते हैं। पन्ना ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रही है। यहाँ भगवान राम पथगमन पथ भी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पन्ना जिसे पद्मावतीपुरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ निजानंद संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध महामती श्री प्राणनाथ जी का मंदिर है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव प्राचीन काल में 5 दिवस, वर्तमान में 10 दिवस, दशहरा से पंचमी तक धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सतना 72 किलोमीटर, खजुराहो 45 किलोमीटर एवं हवाई मार्ग से आने के लिए खजुराहो एयरपोर्ट है। रुकने की व्यवस्था यहाँ बहुत शानदार है। मंदिर परिसर के अलावा 7 धर्मशाला हैं। 8वीं धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। पन्ना शहर में कई छोटे बड़े होटल हैं जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार ठहर सकते हैं। हम आ चुके हैं प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुंदर साथियों के लिए जो भोजन कराया जाता है, ये यहाँ की भोजन प्रसादी व्यवस्था कहेंगे। ये स्लोगन मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। हम सबको इसका पालन करना चाहिए। यहाँ की बैठक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ बनाया गया है। पूरे हॉल में ये सिस्टम फिक्स है। मेज के साथ साथ लोग चेयर खींचते हैं तो अव्यवस्था होती है। यहाँ पर बिल्कुल सही ढंग से कि एक व्यक्ति के बीच में कितना फासला होना चाहिए ये भी ध्यान रखा गया। यहाँ भक्त लोग प्रसादी प्राप्त करते हैं। प्रसादी के प्रभारी प्रमोद शर्मा जी हमें मिल चुके हैं। हम इनसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दिलाना चाहते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर सुबह से सभी सुंदर साथ को चाय नाश्ता की सेवा होती है। उसके बाद 12 बजे समस्त सुंदर साथ यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसकी एक उत्तम व्यवस्था हमारे ट्रस्ट द्वारा की गई है। सब लोग को बैठ के यहाँ एक साथ 200 सुंदर साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्योंकि आजकल लोगों को नी घुटने बैठने की प्रॉब्लम है, इसलिए टेबल कुर्सी बैठकर लोग भोजन ग्रहण करते हैं।
इसके बाद ये समस्त मेनू, रोज का मेनू अलग रहता है। एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूड़ी और सूखी सब्जी, जो जिसको पसंद हो वो उसके लिए मेनू रहता है। शाम का मेनू खिचड़ी, कढ़ी, रोटी, सब्जी, हल्का भोजन भी रहता है, साथ में सब्जी पूड़ी भी रहती है। इस तरह की व्यवस्था हमारी ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। समस्त सुंदर साथ से निवेदन है कि बिल्कुल पद्मावतीपुरी आइए, यहाँ आपको रोकने की, भोजन की समस्त व्यवस्थाएं ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह है प्राणनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से जैसे ही हम मंदिर चलते हैं तो मंदिर परिसर हमारी मुलाकात धर्म उपदेशक पंडित खेमराज महाराज जी से हो चुकी है। आइए, प्राणनाथ मंदिर में 6 गेट हैं, उन 6 गेटों को क्रम से हम महाराज जी से जानकारी करते हैं। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं जानना चाहता हूं कि ये मुख्य द्वार से लेकर 6 गेटों के बारे में आप क्रम से हमें जानकारी देने का कष्ट करें। जी, शास्त्रों में वर्णित है कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पूरे भारत के मध्य में, मध्य प्रदेश पन्ना में स्थापित होगा। वह भविष्यवाणी जो शास्त्रों में है उसको सिद्ध करते हुए अभी ये मंदिर जो आप देख रहे हैं वह श्री प्राणनाथ जी का मंदिर है। और इसमें मंदिर के बाहरी परिसर में 6 गेट हैं। परम सौभाग्य हमारा कि इन 6 गेटों का जो महत्व है वो पुराण संहिता में, शास्त्रों में और अनेक धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। पहला गेट है कमानी दरवाजा के नाम से। ये जो गेट है वो कमानी दरवाजे के नाम से फेमस है। और यहाँ पर इसका मूलतः महत्व ये है कि हम इस संसार में आए तो हमारा जो जीवन है वो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, इन 4 कांडों में विभाजित होता है। तो समझने वाली बात यह है कि पहला गेट, जैसा कि शास्त्र में वर्णित है कि पारब्रह्म परमात्मा आएगा, उसका विशाल मंदिर बनेगा और वहाँ पे जो परिसर है, उस परिसर के जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम कर्म का स्वरूप, जो हमारा कर्म कांड है, वाह्य नहीं है, वाह्य स्वरूप नहीं है, बल्कि आंतरिक है। वाह्य 4 कर्म कांडों में अंधविश्वास, इन सबको समाप्त करके मुख्य कर्म जो परमात्मा तक पहुंचना है, उनकी उपासना करना है और उनका ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान दशा में उनमें समाहित हो जाना है। ये प्रथम गेट की महिमा है। हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ पे आएँ तो देखें कि जो शास्त्रों में वर्णित था वो वास्तविक में कितना रहस्यपूर्ण है, कितना आनंदमय है। निश्चित रूप से हमारी आत्मा में जो शांति मिलेगी वो कहने वाली बात नहीं, वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, जो कि इस गेट के प्रवेश करने से ही हमें अनुभूति होती है जो शास्त्रों में वर्णित है। हम पारब्रह्म परमात्मा के समीप जाएं तो उनके जो दरवाजे हैं उस दरवाजे में प्रवेश करें तो हमारा जो दैहिक बुद्धि है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बाहर छूट जाते हैं स्वाभाविक रूप में। और ये कमानी दरवाजे के अंदर जब प्रथम गेट पे हम प्रवेश करते हैं तो और इसमें प्रवेश करते ही हम निश्चित रूप से आत्मवत हो जाते हैं। हमारा जो शारीरिक बुद्धि, संसार की बुद्धि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में डूबे हुए हैं, ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और हम आत्मा के स्वरूप में, परमात्मा के नज़दीक में गेट में प्रवेश करते हैं और उनका सामीप्य प्राप्त करते हैं। ये कमानी दरवाजा गेट की महिमा है। इस मुख्य द्वार के पश्चात हम चलते हैं प्राणनाथ मंदिर के दूसरे गेट पर। मुख्य द्वार के पश्चात हम चल रहे हैं प्राणनाथ मंदिर के दूसरे गेट पर। प्रथम गेट के पश्चात ये है प्राणनाथ मंदिर जाने का दूसरा गेट। यहाँ जैसे हम यहाँ दूसरे गेट पे प्रवेश करते हैं, कोई भी गेट के अंदर आप जब आएंगे तो वहाँ से सीधे मंदिर परिसर में ही प्रवेश होते हैं। ये दूसरे गेट पर हम आ चुके हैं और यहाँ के बारे में महाराज जी से जानकारी लेते हैं। द्वितीय गेट में
जब हम प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर तो ये गेट का जो नाम है दुनिया जानती है, गोविंद सागर गेट। ये गोविंद सागर गेट के नाम से जाना जाता है। गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ब्रह्म मुनि नवरंग स्वामी का ये मंदिर छोटा सा मिलता है, और उसके बाद मूल मंदिर जो प्राणनाथ जी का मंदिर है उसके हम दर्शन करते हैं। तो जो हमारी आध्यात्मिकता है, यानी हमारे अंदर जो दूसरी लीला है ब्रज की प्रेम और माधुर्य की लीला है, तो प्रेम और माधुर्य की लीला में हम प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से 6 दिन की लीला में पहले दिन का अपना गेट दर्शन किया, दूसरी गेट में जब हम प्रवेश करते हैं तो ब्रज में जो गोपिकाओं ने प्रेम और अर्पित किया और परमात्मा श्री कृष्ण के साथ में वो माधुर्य प्रकट हुआ, और प्रेम और माधुर्य की जो लीला है वो आत्मा परमात्मा में मिलन होकर के, योग होकर के एक स्वरूप में होने की जो लीला है, वो इस गेट से प्रवेश करने में वो प्रेम और माधुर्य की लीला का आनंद मिलता है। ये इस गेट की महिमा है। दूसरे गेट के पश्चात अब हम चलते हैं प्राणनाथ मंदिर के तीसरे गेट के लिए। यह है मंदिर का तीसरा गेट। तीसरे गेट में प्रवेश करते ही सीधे मंदिर परिसर पर हम पहुंच रहे हैं। ये परमात्मा का प्रवेश होने का, मंदिर में प्रवेश होने का तृतीय गेट है। इस गेट के अंदर प्रवेश करते हुए हमें योग होता है। योग माने प्रेस होना। योग माया का ब्रह्मांड कहाँ पे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि जब ब्रज से गोपिकाएं रास में गई तो शरीर छोड़ दिए, प्राण गए, और रास से मिले तो प्राणनाथ का स्वरूप हो गए, योग हो गए, यानी प्राणनाथ का स्वरूप हो गया। वही जो श्रीमद् भागवत के 35वें अध्याय में 10वें स्कंद का 35वां अध्याय में जो वर्णन किया गया है रास का, वह इस तीसरे ग्रेड से जब हम प्रवेश करते हैं तो आत्मवत होकर के परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं, योग में आ जाते हैं। ये योग माया के ब्रह्मांड का स्वरूप हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हम परमात्मा में लीन होकर के, और इस प्रकार से इस तीसरे गेट में उस रास का, जो अखंड रास चल रहा है, उस रास के ब्रह्मांड का आनंद लेते हैं। जिस प्रकार से पहले गेट में कर्म, उपासना और ज्ञान विज्ञान का आनंद लिया, दूसरे गेट में हमने ब्रज और रास का प्रेम और माधुर्य लिया, तीसरे प्रकार से अब जिस तीसरे गेट में प्रवेश करने पर, ये चांदी का गेट के नाम से फेमस है, शहर की ज़्यादातर इसी गेट से प्रवेश करते हैं, शहर आते हैं। ये चांदी का गेट है, और यहाँ पर प्रवेश करते हुए हम अखंड लीलाओं में, उस अखंड रास में जो प्रभु का योग माया है, उसमें योग शक्ति हमारे अंदर प्रवेश होती है और हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये तीसरे गेट के महत्व है, जिसमें प्रवेश करके हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। तीसरे प्रवेश गेट के पश्चात अब हम चल रहे हैं चौथे गेट की तरफ। ये है प्राणनाथ मंदिर का चौथा प्रवेश गेट। परमहंस महाराज की पुरानी शाला के समक्ष ये गेट है, चौथा सेट, इसलिए ये जाना जाता है कि पुरानी शाला के सामने वाला गेट। यहाँ पे जहाँ प्रवेश करते हैं तो पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हमें प्राप्त होता है। हमें यहाँ पे प्रवेश कर करके वो जो परमहंस की प्राप्ति होती है, संसार में रह करके हम हंसों में परमहंस की जो स्टेज पे प्राप्त करते हैं, उस अवस्था में, परमहंस की अवस्था में पहुँचते हैं। इस गेट में पहुँच करके हम परमात्मा के दर्शन करके आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का लाभ लेते हैं। ये चौथे गेट की महिमा। 4 प्रवेश द्वार के पश्चात हम चलते हैं 5वें प्रवेश द्वार के लिए। प्राणनाथ मंदिर प्रवेश का ये 5वां द्वार है, जहां हम आपको लेके चल रहे हैं। कितना सुंदर सौभाग्य है हमारा कि हम इस 5वें गेट में प्रवेश कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण नित्यानंद धाम स्कूल के नाम से फेमस है। सामने मंदिर का विद्यालय है, इस विद्यालय के नाम से इस गेट को जाना जाता है। लेकिन
जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का निज आनंद, यानी उनका जो निज का आनंद है, जिस वजह से आत्मा परमात्मा का आनंद लेती है, उस आनंद के स्वरूप में हम डूबते हैं और डूब करके आते हैं। तो जब ये मंदिर में हम प्रांगण में आते हैं और पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमारी आत्मा विभोर हो जाती है। ये जीवन का आत्म कल्याण का सर्वोपरि स्वरूप है, जो कि हम कृष्ण निजानंद के अंदर प्रवेश करें और आनंद में डूब जाएं। यही इसकी महिमा है। अब हम चल रहे हैं प्राणनाथ मंदिर के 6वें प्रवेश द्वार। यह है प्राणनाथ मंदिर जाने के लिए 6वां प्रवेश द्वार। जैसा मैंने बताया कि 6 गेटों में आप कहीं से भी प्रवेश करेंगे, मंदिर परिसर के अंदर सीधे आएंगे। अनंत विभूषित श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर का ये 6वां गेट है। इस 6वें गेट में हम प्रवेश करते ही पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का आनंद प्राप्त करते हैं। इस 6वें गेट में साक्षात प्राणनाथ जी का स्वरूप इंद्रावती के रूप में संसार में आया। भगवान शंकर ने कहा है, पद्मावती के सरदे बिंद पृष्ठ विराजते इंद्र राम सा देवी भविष्यति कलयुगी। ये भविष्यवाणी जो की हुई है शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शंकर ने उमा से कहा है, वही इंद्रावती यहाँ पर प्राणनाथ जी के स्वरूप में है। और ये धर्म संसद बंगला जी दरबार है। यहाँ पे साक्षात बैठते और चर्चा करते हैं, वाणी का मंथन करते हैं। इस प्रकार से 6वें गेट को दोहरी छुड़िया गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, प्रथम और फिर स्टेप है और दूसरी सीढ़ियाँ हैं। इस प्रकार से दोहरी छुड़िया के नाम से ये गेट जाना जाता है। हमने ये 6वां और अंतिम गेट उस पारब्रह्म परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने के देखे, दर्शन किए। जिस प्रकार से पहले गेट में हम आए तो हमारे अंदर कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हुआ। हम कर्म के बंधन से छुटकारा पा करके उपासना में आए, ज्ञान में आए, फिर विज्ञान दशा में आए। द्वितीय गेट में हमने प्रवेश किया तो वो गोविंद सागर के गेट से नाम से जाना जाता है, जहाँ की नवरंग स्वामी की गुमटी है, जहाँ की लालदास स्वामी की गुमटी समीप में है, जहाँ अंदर जाए और मंदिर में प्रवेश किया। तीसरे गेट में जब हम आए तो तीसरे गेट में चांदी के गेट से नाम से जाना जाता है। शहर के सभी ज़्यादातर उसी गेट से प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो पारब्रह्म परमात्मा की लीला है, यानी ब्रज की लीला तो हमने दूसरे गेट पे पाई, लेकिन रास की लीला अखंड जो चल रहा है, रास योगमाया का ब्रह्मांड, उसमें हमने तीसरे गेट में आनंद लिया। इस प्रकार से चौथे गेट में जब हम आए तो पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आनंद अंगना श्यामा जी महारानी यहाँ सदगुरु देवचंद जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने तारतम्य ज्ञान ला करके इस संसार में रोशनी की। तो वो परमहंस के जो पुरानी साल है उसके सामने वाला गेट नाम से जाना जाता है। और हमने वहाँ पे आनंद लिया पहचान का, तारतम्य ज्ञान का। और 5वें गेट में जब हम आए तो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का आनंद लिया। और इस 6वें गेट में हम प्रवेश करते हुए इस बंगला दरबार में पारब्रह्म परमात्मा के समीप प्रवेश कर गए और हमारा आत्मा पूर्णतः आत्म कल्याण हो गया। यानी ये देखिए कि शास्त्रों में जो वर्णित है कि इन 6 लीलाएं जो परमात्मा की हैं, उन 6 लीलाओं में प्रवेश करने के लिए इन 6 गेटों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम आएँ, आत्म कल्याण करें, अपने जीवन को सार्थक करें, यही हमारी कहना है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स एवं वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी लेकर अगले वीडियो पर। सभी को प्रणाम। जय हिंद।